जरा सोचिए, क्या हो अगर वो लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो खुफिया तौर पर किसी को नाकाम होता देखना चाहते हों। ये सोच ही दिल दहला देती है। लेकिन अक्सर जिंदगी के सबसे गहरे जख्म अपनों से ही मिलते हैं। चले आज समझते हैं कि इन छुपे हुए दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। ये कोई मामूली चोट नहीं है। जब धोखा किसी अपने से मिलता है तो ये सिर्फ मायूसी नहीं होती, ये इंसान की रूह पर हमला होता है। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है ना कि अच्छाई और ईमानदारी से हर मसला हल हो जाता है, लेकिन सच ये है कि जहरीले लोगों के मामले में ये उसूल बिल्कुल काम नहीं करते। वो तो अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और इसे आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर शराफत काम नहीं आती तो क्या आता है? जवाब है डार्क साइकोलॉजी। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये खुद को नफ्सियाती हमलों से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी ढाल है। तो चलें इस मसले की तह तक पहुंचते हैं। हम ऐसे 5 अमली इक़दाम पर बात करेंगे जो उन लोगों से अपनी जहनी और जज्बाती ताकत वापस लेने में मदद देंगे जो इसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये 5 हिकमत अमलिया, यूं समझ लें कि ये आपका नफ्सियाती दिफाई निज़ाम है। आइए एक एक करके इनको गहराई में समझते हैं। पहला और सबसे अहम कदम, इनकी जज्बाती खुराक बंद कर दें। गुस्सा, आंसू, लंबी लंबी वजाहतें, यही तो वो चाहते हैं। जब कोई रद्द अमल जाहिर करता है तो असल में वो जीत जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल है ग्रे रॉक तरीका, यानी एक बेजान बोरिंग पत्थर बन जाए। कोई जज्बात नहीं, कोई रद्द अमल नहीं। जब उनकी तवानाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा तो वो खुद ही बेबस होकर पीछे हट जाएंगे। इस शख्स को वजाहतें देना बिल्कुल बेकार है जिसने पहले ही ये फैसला कर लिया हो कि उसे आपको गलत ही समझना है। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब ना देना होता है। तो दूसरी हिकमत अमल ये है कि खामोशी को अपना हथियार बना लें। बहस ना करें, सफाई ना दें, बस खामोशी से सूरत हाल से निकल जाएं। यकीन करें, ये खामोशी उनके जहन में एक तूफान खड़ा कर देगी और कंट्रोल वापस आपके पास आ जाएगा। तीसरा उसूल बहुत सादा है, जैसी तवानाई मिले वैसी ही वापस दें। अगर कोई अपने वक्त का सिर्फ 1% दे रहा है तो उसे अपना 100% देना बंद कर दें। ये बदला नहीं, ये अपनी कदर करना है। आसान लफ्जों में उनके अमल की नकल करें। सर्द मेहरी का जवाब सर्द मेहरी से दें, कम कोशिश का जवाब कम कोशिश से। इस तरह आप उन्हें उनके अपने रवैये का ही आईना दिखा रहे होते हैं। चौथी हिकमत अमली शायद सबसे मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अपनी कामयाबियां सबको ना बताएं। याद रखें, हर कोई किसी की जीत पर खुश नहीं होता, खासतौर पर वो लोग जो करीब होने का दावा करते हैं। ये उसूल कितना गहरा है कि लोग उस चीज को तबाह नहीं कर सकते जिसका उन्हें इल्म ही ना हो। राजदारी आपका सबसे बड़ा दिफा है। अपनी कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों को खामोश रखना ही तखरीबकारी से बचने का बेहतरीन तरीका है। अपने अगले बड़े कदम, अपनी माली सूरत हाल या अपनी खुशियों का ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लगने दें कि जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा। यह खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे ताकतवर कदम की तरफ। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह हतमी मंजिल है, मुकम्मल बेहिस्सी। याद रखें, सबसे बड़ा इंतकाम बदला लेना नहीं होता। असल इंतकाम तो यह है कि इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाए जहां उनके अमाल और उनके वजूद से वाकई कोई फर्क ही ना पड़े। वो सारी तवानाई जो गुस्से और तकलीफ में जाया हो रही थी उससे अपनी तरक्की पर लगाएं। खुद को माली, जिस्मानी और जहनी तौर पर इतना मजबूत बनाएं कि वो लोग आपकी दुनिया में गैर रहम होकर रह जाएं। और यही असल जीत है, जब कोई दूसरा इंसान अपनी मौजूदगी से आपके सुकून पर असरअंदाज ना हो सके। बेहिस्सी कमजोरी नहीं, ये जाती ताकत और सुकून की इंतहा है। ये वो मकाम है जहां ये एहसास होता है कि खुशी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर आपके अपने हाथ में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि असल ताकत किसके पास है? क्या कंट्रोल उनके पास है या आपके? ये हिकमत अमलिया सिर्फ दिफा नहीं, ये आपकी आज़ादी का ऐलान है।